वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम दोबारा एक LAQ पढ़ेंगे, दैट इज मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका LAQ यूजुअली क्लिनिकल केस के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, मलेरिया का क्लिनिकल केस के फॉर्म में बनेगा। और आगे देखते हैं इसके बारे में। ये मैंने पढ़ा था एक टाइम पे, मुझे याद है प्रियंका मैम का मैंने लेक्चर देखा था। तो मैंने अपूर्वा शास्त्री और प्रियंका मैम के लेक्चर से मैंने जितना कुछ सीखा था मैंने इसको मर्ज करके आपको शेयर कर दिया है। देखो, सबसे पहले जीनस जो होता है मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, हम जानते हैं, इसको P से डोनेट करेंगे पूरे वीडियो में। और ये मैम ने याद करवाया था, वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मलेरी, ओवेल, ये हमारे 4 इसके स्पेशीज है। अब बात करें अगर हम आगे, तो मॉर्फोलॉजी में इसके 5 मेजर फॉर्म्स है, जो 5 मेजर फॉर्म्स हमको पढ़ाई करना है, मतलब हमको काम आएगा। एक आता है अर्ली ट्रोफोजॉइड, इसके साथ आता है लेट ट्रोफोजॉइड, शाइजॉन फॉर्म, मीरोजॉइड, गैमेटोसाइट या गैमेटोफाइट, और इसके साथ एक और आता है जिसको हिप्नोजॉइड बोलते हैं, बट वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हिप्नोजॉइड भी आता है। तो ये हमारे मेजर 5 फॉर्म्स है, अर्ली ट्रोफोजॉइड, लेट ट्रोफोजॉइड, शाइजॉइड, मीरोजॉइड, गैमेटोसाइट। ठीक है, और जो फीमेल गैमेटोसाइट है, देखो फीमेल हमेशा डोमिनेट करती है, राइट। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बड़ा है। नो काजल दी, यू आर नॉट, नो सॉरी, नो आई एम नॉट फेमिनिस्ट, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल याद करने के लिए, नो काजल दी, यू कैन नॉट बी अ फेमिनिस्ट। ओके, अर्ली ट्रोफोजॉइट। सबसे पहले बात करें अर्ली ट्रोफोजॉइट की, हम अल्टीमेटली लास्ट में एक डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अर्ली ट्रोफोजॉइट की बात करें तो इसमें होता क्या है कि ये हमारा प्रेजेंट होता है RBC में। अर्ली ट्रोफोजॉइट का जो स्टेज है या फॉर्म है, और क्या होता है कि फैल्सीपेरम में इसके मल्टीपल रिंग्स है, ऐसे कुछ ऐसे मल्टीपल रिंग होते हैं जिसको हम एकोल बोलते हैं, जो भी तुम बोलो एकोल बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इसके अंदर ऐसा होता है। देखो, ये एक बड़ा सा हम गोला बनाएंगे, इसके यहाँ पे हमारे पास होगा ये न्यूक्लियस। ठीक है, और बीच में हमारा पूरा का पूरा होगा वैक्यूल। ठीक, तो ये जो बचा कुचा मटेरियल है ये हो जाएगा मेरा साइटोप्लाज्म। ठीक, बाकी सब में सिंगल रिंग होता है, फैल्सीपेरम में मल्टीपल रिंग होते हैं। ठीक, ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो जाएगा फॉर मलेरिया। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं लेट ट्रोफोजॉइड स्टेज। दूसरा फॉर्म लेट ट्रोफोजॉइड स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा वाइवेक्स होता है उसके केस में हमारे पास अमीबॉइड शेप का लेट ट्रोफोजॉइड मिलता है, और बाकी फैल्सीपेरम ओवेल में हमको एज यूजुअल रिंग फॉर्म जैसा हमको अर्ली ट्रोफोजॉइड मिला था कुछ वैसा ही मिलेगा, और मलेरी के फेज में हमको ये बैंड फॉर्म मिलेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है MCQ के लिए भी, कि अमीबॉइड हमको मिलेगा वाइवेक्स के केस में। ठीक है, मलेरी के केस में हमको बैंड फॉर्म मिलेगा, और फैल्सीपेरम और ओवेल के केस में हमको रिंग शेप मिलेगा। नाउ मीरोजॉइड का नंबर देखो, वाइवेक्स और फैल्सीपेरम का अगर आपको इसे नहीं याद हो रहा है तो 24 याद कर सकते हैं। मलेरी और ओवेल का हम ऑलमोस्ट 12 याद कर सकते हैं। ठीक, वाइवेक्स तो सबसे कॉमन है, फैल्सीपेरम का स्पेलिंग सबसे बड़ा है तो 24 सबसे बड़ा स्पेलिंग के साथ, और वाइवेक्स कॉमन है इसलिए इसको बड़ा नंबर दिया गया, और मलेरी और ओवेल को छोटा नंबर दिया गया 12। अब आते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स मैंने आपको बताया कि फीमेल डोमिनेटिंग होती है। नो, अगेन आई एम नॉट जेंडर वाइज्ड, बट ये एग्जाम्पल याद करने के लिए है, डोमिनेटिंग होती है इसलिए फीमेल लार्जर होती है, फीमेल के गैमेट। इसके अलावा फैल्सीपेरम के केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बनाना शेप या शिकल शेप होता है, ऐसा गैमेट होता है। बाकी जितने भी है उस केस में हमारा गैमेट कुछ ऐसा होगा। तो दिस इज फैल्सीपेरम, बाकी वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखना है, अब हम अल्टीमेटली सबके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देखते हैं। तो हम बनाएंगे एक टेबल काजल दी। यस, इसकी लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। देख रहे हो मेरी लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रेट है, बस थोड़ा सा ही पैरेललिसिस होते होते बच गया, बट ठीक है। आप बनाएंगे स्ट्रेट, जिसमें हम कुछ 5-6 हेडिंग्स डालेंगे जो हमने अभी तक देखा है, और इसके अलावा बचा कुचा। सबसे पहले बात करें पिगमेंट की, तो पिगमेंट में हम सबको ये ब्राउन, सबसे नीचे तो सबसे पहले सब में ब्राउन डाल दो। ठीक है, अब वाइवेक्स में येलोइश, और ओवेल लास्ट में दिखा इसमें भी येलोइश। ठीक है, और बाकी जो फैल्सीपेरम, मलेरी और ओवेल है इन तीनों में डार्क डार्क डार्क, तो हो जाएगा येलोइश ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क येलोइश ब्राउन। मतलब समझो कितना प्रमोशन है, एक येलोइश ब्राउन, फिर एक ये ब्राउन का शेड है। मतलब मुझे जब मैंने मलेरिया पढ़ा था तब मुझे ब्राउन के भी शेड समझ में आए थे। फिर ये डार्क ब्राउन, फिर डार्क येलोइश ब्राउन। अब एज ऑफ RBC इफेक्टेड, मतलब नया RBC इफेक्ट होगा या हमारे पुराने RBC इफेक्ट होंगे।
एज, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, अगेन वाइवेक्स और ओवेल में सिमिलैरिटी है, दोनों में यंग आरबीसी मिलता है। जैसे इसमें हमको येलोइश ब्राउन दोनों में कॉमन मिला था, वैसे ही ये दोनों यंग होते हैं। फेल्सीपेरम एज नेम सजेस्ट बड़ा स्पेलिंग है, तो फेल्सीपेरम में बड़ा रेंज ऑफ एज इंक्लूड होगा, मतलब यंग भी, ओल्ड भी, छोटे भी, बड़े भी, तो ऑल एज होगा। और मलेरी में ओल्ड आरबीसी होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, मतलब फीवर हमको। तो देखो एक बात याद रखो, मलेरी के अलावा बाकी सारे फीवर जो होते हैं वो टर्शरी फीवर होते हैं, 3 दिन के लिए फीवर होते हैं, है ना। और मलेरी में शायद 74 आवर 4 डेज के लिए होता है, 24 आवर एक्स्ट्रा हो गया ना, ठीक है। तो सब में हमको 3 मिलेगा, 72 आवर्स हमको मलेरिया के केस में मिलेगा। बाकी हमने अर्ली ट्रोफोजॉइट हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा फेल्सीपेरम है उसमें हमको मल्टीपल रिंग मिलेगा, जिसको हमने एकोल बोला था, ठीक है। तो जो भी आपको स्पेलिंग बोलना है ये दिख रहा है। बाकी सब में हमको सर्कुलर मिलेगा। लेट ट्रोफोजॉइट में हमने देखा था, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा वाइवेक्स है वो अमीबॉइड होता है, इसके अलावा जो हमारा मलेरी है वो बैंड फॉर्म होता है, और बाकी जो हमारा फेल्सीपेरम और ओवेल है ये हमारा रिंग फॉर्म होता है, ठीक है। मीरोजॉइट मैंने आपको बताया था कि वाइवेक्स और फेल्सीपेरम को हम बड़ा नंबर देंगे और ओवेल और मलेरी को हम छोटा नंबर देंगे। गैमेटोसाइट के लिए हमने डिस्कस किया था कि फेल्सीपेरम का गैमेटोसाइट बनाना या सिकल शेप होता है, ठीक। अब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ फीवर तीनों में हमारे पास 48 आवर्स मिलेगा, मलेरी में हमको 72 आवर्स मिलेगा। और ये एक डॉट्स था जो मुझे प्रियंका के वीडियो से मिला था, तो इसमें होता है शिफनर्स डॉट, इसमें होता है मॉरर्स डॉट, इसमें होता है जीमेंस डॉट, और इसमें होता है जेम्स डॉट। ये आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको कॉपी अच्छी दिखानी है तो दिस डॉट विल मेक योर नोटबुक लुक सो फैंटास्टिक। लोगों को लगा कितना नॉलेज है भाई इसके पास, ऐसा वाला, ठीक है। अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हमने मलेरिया बचपन से पढ़ा है, कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलिस, राइट। लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन मेल नहीं बेटा, मेल या मैन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा होता है फीमेल एनोफिलिस, जो कि एक डेफिनेटिव होस्ट है। फीमेल एनोफिलिस को प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट हमेशा वो होते हैं जिसमें सेक्सुअल स्टेज या साइकिल टेक प्लेस करता है। तो जो सेक्सुअल साइकिल जिसमें होगा वो डेफिनेटिव होस्ट होता है या प्राइमरी होस्ट होता है, और जो एसेक्सुअल स्टेज जहाँ होगा वो इंटरमीडिएट हो सकता है, सेकेंडरी होस्ट हो सकता है। तो इस केस में मैन इज अ इंटरमीडिएट होस्ट, फीमेल एनोफिलिस इज अ प्राइमरी होस्ट, ठीक है। अब साइकिल की बात करें, ह्यूमन के अंदर क्या होगा, किसी को मच्छर ने काटा, सबको काटता है, ठीक है। जैसे ही मच्छर ने काटा तो जो स्पोरोजोइट फॉर्म है वो आया हमारे ब्लड में, ब्लड से आया सर्कुलेशन में, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोइट है वो कहाँ है, ये पहली बात तो इन्फेक्टिव फॉर्म है, हमको इन्फेक्शन इसी फॉर्म से मिलता है। ये हमारे मॉस्किटो अंकल के मॉस्किटो आंटी के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि ये सर्कुलेशन में आएगा, तो सर्कुलेशन में घूमता घूमता ये पहुंचा लिवर अंकल के पास। लिवर अंकल हमारे, इन्होंने इसको, ये हमारे पास स्पोरोजोइट पहुंचा यहाँ पे। अब होता क्या है कि जैसे ये लिवर में, मतलब आरबीसी में पहुंचने से पहले, एरिथ्रोसाइटिक मतलब क्या होता है, आरबीसी, है ना। तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक या प्री एरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी में जाने से पहले ये जाते हैं लिवर में, लिवर में जाके ये बनाते हैं मीरोजॉइट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और मीरोजॉइट का हमने नंबर देखा था, मीरोजॉइट फॉर्म करेंगे। अब ये मीरोजॉइट हमारे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल आरबीसी में स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण फर्दर बनेगा ट्रोफोजॉइट, साइजॉइट, और भी ज्यादा मीरोजॉइट मल्टीप्लाई होकर बनता जाएगा, पहले खुद रेप्लिकेट होगा ताकि और इन्फेक्शन कॉज कर सके, ट्रोफोजॉइट बनेगा, साइजॉन बनेगा। अब ये मीरोजॉइट रिलीज होगा, अब ये मीरोजॉइट 3 चीजें बनाएगा, पहले तो खुद और कुछ ज्यादा मीरोजॉइट, दूसरा मेल गैमेटोसाइट बनाएगा, तीसरा बनाएगा फीमेल गैमेटोसाइट या गैमेटोफाइट जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें बनाएगा, तो कुछ मीरोजॉइट जो है हमारे वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो ये गैमेटोगोनी होगा, और ये माइक्रोगैमेटोगोनी मतलब मेल, और मैक्रोगैमेटोसाइट मतलब फीमेल गैमेटोसाइट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा, कहाँ तक पहुंच गए हम,
गैमेटोसाइट तक, ठीक है। अब गैमेटोसाइट बनने के बाद होगा क्या कि ये हमारे जो गैमेटोसाइट्स हैं, मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स, अब किसी को दोबारा मच्छर ने काटा, ठीक है, और इस मच्छर ने ले लिया मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट जो है भी हमारा मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट, अब ये कन्वर्ट होंगे माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट में, और अब ये मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, जाइगोट से ऊकाइनाइट, ऊकाइनाइट से बनेगा oocyst, oocyst से दोबारा बना स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट ने क्या किया, स्पोरोजॉइट दोबारा इन्फेक्शियस फॉर्म है, दोबारा किसी मच्छर ने काटा किसी को, इंसान को, वो स्पोरोजॉइट उसके बॉडी में चला गया, दोबारा वो सर्कुलेशन में जाएगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि स्पोरोजॉइट जो कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म है, जैसे ही किसी इंसान को मच्छर ने काटा, ठीक है, स्पोरोजॉइट रिलीज हुआ, वो आया पूरे सर्कुलेशन में, वो गए लिवर अंकल के पास, ठीक है। लिवर अंकल से उन्होंने प्री एरिथ्रोसाइटिक या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक इसको बोलते हैं, और इन्होंने पहले क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया मीरोजॉइट। मीरोजॉइट के बाद ये आरबीसी में गए एरिथ्रोसाइटिक फेज के लिए, फिर इन्होंने रप्चर करके कुछ कुछ चीजें बनाई, जैसे कि साइजॉन बनाया, मीरोजॉइट खुद उन्होंने रेप्लिकेट किया, ट्रोफोजॉइट्स बनाया। अब जो कुछ मीरोजॉइट है वो मेल गैमेटोसाइट बना देंगे, फीमेल गैमेटोसाइट बना देंगे। दोनों गैमेटोसाइट क्या करेंगे, जैसे दोबारा किसी मच्छर ने काटा, मच्छर के पास गए, क्योंकि सेक्सुअल फेज जो है वो मच्छर के अंदर हो रहा है, तो अब जो मेल गैमेटोसाइट है वो मेल गैमेट बन जाएगा, फीमेल गैमेटोसाइट फीमेल बन जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, ookinesis हुआ, oocyst बना, स्पोरोजॉइट बना, दोबारा वो साइकिल रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ऑफ पैथोजेनेसिस। अब इसके आगे इसका इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसका है कॉम्प्लिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मलेरिया, कॉम्प्लिकेशन एंड वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंट VSAQ एंड SAQ, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। और लैब डायग्नोसिस हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।